नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारदा पाठ्य पुस्तिका का नवमः पाठः पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कृतं प्रतिकृतं भूया देश धर्मः सनातनः, यानी उपकार के बदले उपकार करना ही सनातन धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवमः पाठः जिसका नाम है कृतं प्रतिकृतं भूयादेश धर्मः सनातनः। इसका मतलब है उपकार के बदले उपकार करना ही सनातन धर्म है। रामायणम महाभारतम च इति द्वौ प्रसिद्धौ इतिहास ग्रंथौ। तो रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। महाभारतम अवलंब्य बहवो ग्रंथाः विरचिताः। महाभारत को आधार बनाकर बहुत से ग्रंथों की रचना की गई है, बहुत से ग्रंथ रचे गए हैं। तेषु महामहोपाध्यायेन श्री रंगनाथ शर्मणा विरचितम् एकचक्रम इति लघुरूपकम अन्यतमम। उनमें महामहोपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा द्वारा रचित एक चक्र नाम का लघु रूपक यानी नाटक श्रेष्ठ है। महाभारते प्रतिपादितः बकासुरवधः अस्य कथावस्तु। तो महाभारत के में वर्णित बकासुर की का वध, यह कथा इसमें बताई गई है। अयम पाठ्य भागः एकचक्रम इति रूपकस्य तृतीय चतुर्थांकाभ्याम उद्धृतः। यह पाठ्य भाग एक चक्र रूपक के तीसरे और चौथे अंक से लिया गया है। अंक द्वयस्य पूर्व कथा प्रसंग, यानी जो दो अंक है जिनमें से ये कथा ली गई है उनका ये पूर्व कथा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। भी प्रसंग पांडवाः पांडवाः एकचक्र नगरे कस्यचित् ब्राह्मणस्य गृहे निवसन्ति, यानी पांडव एक चक्र नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में निवास करते थे। गृहस्वामिनः गृहे रोदन ध्वनिं श्रुत्वा तत्र गता पांडवानां माता कुंती रोदन कारणं पृच्छति। तो गृहस्वामी यानी घर के जो मेन व्यक्ति था, उनके घर में रोने की आवाज सुनकर पांडवों की माँ कुंती वहां जाती है और रोने का कारण पूछती है कि क्या हुआ। ततः शोकाकुलेन परिवारेण सा ज्ञापिता यद एकचंद्र नगरवासिनां न अति दूरस्थितेन बक नाम्ना असुरेण सह संधि नियमानुसारं प्रतिदिनं कश्चित् नगरवासी स्वेच्छया असुरस्य भक्षं भवेत्। तद्दिने पर्यायेण तस्य एव ब्राह्मण परिवारस्य बलिदानस्य वारः आसीत् इति। तो तब शोक से व्याकुल परिवार के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि एक चक्र नगरी के पास रहने वाले पक नाम के राक्षस के साथ संधि के नियम के अनुसार हर रोज कोई ना कोई नगरवासी स्वेच्छया यानी अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से असुर का भोजन बनता है, असुर से भक्षम भवेत। और तद दिने उस दिन उसी ब्राह्मण परिवार के बलिदान की बारी थी। तेषां दुःस्थितिं ज्ञात्वा स्वपुत्रेषु एकं बकासुरस्य समीपं प्रेषयामि इति कुंती प्रतिज्ञा कृतवती। तो उनकी दुर्दशा को जानकर कुंती ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने पुत्रों में से एक को बकासुर के पास भेजेंगी। तो इमं विषयं ज्ञात्वा ब्राह्मणेन कृतस्य उपकारस्य प्रत्युपकारकालः सन्निहितः इति भावयन् भीमः मृष्टान्नभाण्डसहितः बकासुरस्य समीपं गन्तुम् उद्युक्तः भवति। तो इस विषय को जानकर ब्राह्मण द्वारा किए गए उपकारों का बदला उपकार से चुकाने का समय आ गया है, ऐसा विचार करते हुए भीम क्या करता है कि स्वादिष्ट भोजन के बर्तनों के साथ बकासुर के पास जाने के लिए वह तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे पहले संधियां देख लेते हैं कौन सी आई हुई है यहाँ पे संधियां। तो यहाँ पे न प्लस अति दूर प्लस ये संधि आई हुई है यहाँ पे। तद दिने में तत् प्लस दिने ये व्यंजन संधि आई हुई है जशत्व। उसके बाद च प्लस इति ये गुण संधि आई हुई है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तस्य प्लस एव ये भी आई हुई है यहाँ पे। तस्य प्लस एव वृद्धि संधि तस्सैव। और प्रत्युपकार कालः में प्रति
यण संधि आई हुई है, प्रति प्लस उपकार कालः। मैंने संधि के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको रूल्स के साथ आसान तरीके से संधि का सीखनी है तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और उसके बाद है कश्चित्, तो कह प्लस चित् यानी कश्चित्। आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति कुंती भीमसेन सह। तभी भीमसेन के साथ कुंती प्रवेश करती है। कुंती कहती है, फिर पुत्र किंचित प्रतिश्रुतम मया प्रतिवेशिने ब्राह्मणाय, यानी पुत्र मैंने पास में रहने वाले ब्राह्मण को कुछ वचन दिया है। प्रतिवेशिने मतलब क्या, नेबर, जिसको हम बोलते हैं पड़ोसी। तो अर्थात उसके समक्ष मैंने कुछ प्रतिज्ञा की है। तो भीम कहता है फिर सम्यक अनुष्ठितम, यानी आपने बहुत अच्छा किया। अतिथेयः किल तत्र भवान उपकर्ता वसति प्रधानेन, निश्चित रूप से ही वह आदरणीय ब्राह्मण जिसने अपने को रहने के लिए जगह दी है, तो हम पर उपकार करने वाली जो बात की है, तो आपने सही किया। तो कुंती कहती फिर आकर्णय, यानी सुनो। अस्य एकचक्रस्य पुरस्य दूरवर्तिनी पर्वते वसति बक नामना, बकनामा दैत्य। सुनो, इस एक चक्र नगरी के पास एक पर्वत पर बक नाम का राक्षस असुर रहता है। तो भीम कहता है फिर श्रुतम तस्य दूरात मनोवृत्तम, यानी उस दुष्ट के बारे में मैंने सुना हुआ है। पर्याय क्रमेण तस्मै बलिम आहरंती पौराहा, तो नगरवासी बारी बारी उसे बलि यानी भोजन अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग संधि देख लेते हैं कौन सी आई हुई है। यहाँ पे पहले सम्यक प्लस अनुष्ठितम ये आई हुई है। ये नहीं दिख रही है मुझे अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। कुंती कहती फिर श्वः प्रभाते भवत्यस्य विप्रस्य पर्यायः, यानी कल सुबह इस पड़ोसी ब्राह्मण की बारी है। तो भीम कहता है फिर बाढ़म, यानी ठीक है। तो कुंती कहती है फिर न चैतावत, केवल इतना ही नहीं, मानुष भोजी स राक्षस श्रूयते, यानी सुना है कि वहां राक्षस मनुष्य खाने वाला अर्थात नरभक्षी भी है, मनुष्य को भी खा जाता है। भोज्य समाहारे मानुषोपि तस्मै प्रेषयितव्यः, यानी भोजन की सामग्री के साथ उसे एक मनुष्य भी भेजा जाता है। तस्मात् बालकस्य पिता तपस्वी शोचति, इसी कारण बालक के पिता अर्थात वह ब्राह्मण जो है वो बेचारा दुखी है। तो भीम कहता है फिर विदितम अवशिष्टम, यानी बाकी सब मुझे ज्ञात है। मत्पुत्रेषु कः अपि प्रेषयिष्यत इति भवत्या प्रतिश्रुतम, यानी आपके द्वारा यहाँ वचन दिया गया है कि मेरे पुत्रों में से कोई एक को भेजा जाएगा। तो कुंती इसके ऊपर मौनम अवलंबते, यानी मौन धारण कर लेती है। वो क्या बोलेगी, वो मौन धारण कर लेती है। संध्या देख लेते हैं यहाँ पे कौन से आई है। च प्लस एतावत वृद्धि संधि है। फिर मानुषो प्लस अपि पूर्व रूप संधि आई हुई है। तो भीम कहता है फिर मातः न अस्ति अत्र किमपि शोचितव्यम, क्षत्रियाण्या यद उचितं तद अनुष्ठितं, युक्तोऽयं प्रतिश्रवः, श्रोत्रियं श्रोत्रियोऽयं प्रतिवेशी प्रत्युपकारम अर्हति। तो भीम कहता है फिर माता, इसमें कुछ भी शोक या चिंता करने योग्य नहीं है। एक क्षत्राणी के लिए, क्षत्रियाण्या यद उचितम, यानी क्षत्राणी के लिए जो उचित था वही आपने किया। यह प्रतिज्ञा आपकी बहुत उचित है। तो यह विद्वान पास में रहने वाले ब्राह्मण जो है वो प्रत्युपकार के योग्य है। तो भैक्ष प्रदानेन चिरम परे रूप कृता वयम कृतम प्रतिकृतम भूया देश धर्म सनातन, यानी भिक्षा प्रदान करके दूसरों यानी पड़ोसियों द्वारा लंबे समय तक हम पर उपकार किया गया है। किए गए उपकार के बदले प्रत्युपकार करना भी सनातन धर्म है, यानी अगर किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हम लोग उसको उपकार का बदला उपकार से चुकाए, यही सनातन धर्म कहा गया है। अहम एव बकासुरम अभिगमिष्यामि, यानी मैं ही बकासुर के पास जाऊंगा। तो कुंती कहते
फिर वत्स भीम अनुरूपम अभिहितम भरतवंश प्रदीपेन मम पुत्रेण, यानी वत्स भीम, भरतवंश के दीपक मेरे पुत्र, तुमने बिल्कुल उचित बात कही है। भक्ष भोज्यादिकं मृष्टान्नं शकटपूरं पूरयित्वा प्रेषणीयं भवति राक्षसाय, तद एतत् सज्जीक्रियताम् इति प्रेरयिष्यामि ब्राह्मण कुटुंबम। तो खाने योग्य यानी भक्ष्य भोज्य खाने योग्य ऐसे स्वादिष्ट पकवानों से गाड़ी को भरकर राक्षस के पास भेजा जाना है, इसलिए यह सब तैयार किया जाए, ऐसा मैं ब्राह्मण परिवार को सूचित करती हूँ। तो भीम कहता है फिर अहो प्रियम में, मैंने यह भोजन मुझे प्रिय है, सज्जी क्रियता मैंने तैयार किया जाए, अपरम इदम प्रियम अनुष्ठितम में भवत्या, आपके द्वारा यह मेरा एक और प्रिय कार्य किया गया है। प्रभुतम उपहारिष्यते भोजनम, यानी प्रचुर मात्रा में बहुत सारा भोजन मुझे भी प्राप्त होगा। ततः प्रविशन्ति युधिष्ठिरादयः, तभी युधिष्ठिर आदि बाकी जो भाई है उनके वहां पे प्रवेश करते हैं। यहाँ पे अभी संध्या देख लेते हैं कौन सी आई हुई है। तो यहाँ पे पहले तो ये नास्तत्र, तो न प्लस अस्ति प्लस अत्र ये आया हुआ है। फिर यत प्लस उचितम, यत प्लस उचितम जो शत्रु संधि है। उसके बाद यहाँ पे आया है युक्तोयम, तो युक्तः प्लस अयम, फिर श्रोत्रियः प्लस अयम, उसके बाद है परैहि प्लस उपकृता, उसके बाद आया है यहाँ पे भूया देश, ये जो आया है यहाँ पे भूया प्लस एश, ये जशर संधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर कहता है फिर विलोक्य अये हर्षेण उत्फुल्लाक्ष इवो इव वत्सो भीमः, यानी युधिष्ठिर भीम को देखकर, विलोक्य मतलब क्या, देखकर कहते हैं अरे वत्स भीम की आंखें तो हर्ष यानी खुशी से खिली हुई सी लग रही है। तो भीम कहते फिर प्रभुतम उपस्थितम में भोजनम, मेरे लिए बहुत सारा भोजन उपस्थित है। तो अर्जुन कहता है फिर स्थाने खलु प्रहर्षः औदारिकस्य, यानी भोजन प्रेमी के लिए इस समय खुश होना तो स्वाभाविक है, तो बनता है खुश होना। तो नकुल कहता है फिर ओष्ठो स्फुरतः इव अग्रजस्य, यानी बड़े भाई के ओठ होठ भी कंपित हो रहे हैं। तो भीम कहता है फिर पश्यत बाहु अपि स्फुरतः, यानी मेरी भुजाएं भी फड़क रही है। तो सहदेव कहता है फिर अपि हस्तद्वयेन भोक्ष्यसे, क्या तुम दोनों हाथों से खाओगे? तो भीम कहता है फिर तत् अपि भविष्यति, वह भी होगा, न केवलम भोजनम उपस्थितम आयोधनम अपि, यानी सिर्फ मेरे लिए भोजन ही उपस्थित नहीं है लेकिन युद्ध भी है। तो युधिष्ठिर कहता है फिर आयोधनम इति केन, युद्ध किसके साथ? तो भीम कहते हैं फिर बकासुरेण, यानी बकासुर के साथ। तो युधिष्ठिर कहता है फिर अम्ब किम इदानीम उपक्षिप्तम, यानी माँ यह आपने क्या प्रस्ताव रखा है? तो कुंती कहती फिर पुत्र कहा बकासुरस्य भोजन परिकल्पनम जानीथ पौराणाम, तद इदानीम पर्यायपतितम प्रतिवेशिनो ब्राह्मणस्य, यानी पुत्रो नगरवासियों द्वारा बकासुर के लिए की जाने वाली भोजन की व्यवस्था के बारे में तो तुम जानते ही हो, अब वह बारी पास में रहने वाले ब्राह्मण के हिस्से आई है। तो युधिष्ठिर कहता है फिर ततस्ततः, उसके बाद क्या? हम्म, तो अब यहाँ पे संधियां दिख लेते हैं कि कौन सी आई हुई है संधि। इव प्लस अग्रजस्य, यहाँ पे आयोधनम प्लस अपि में संयोग आया हुआ है, भोजनम प्लस उपस्थितम में भी संयोग आया हुआ है, किम प्लस इदानीम में भी संयोग आया हुआ है। यहाँ पे तत् प्लस इदानीम व्यंजन संधि षष्ठ संधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो कुंती कहती है न खलवेक पुत्र तपस्वी वृषम परिदेवयते, वह तपस्वी निश्चित रूप से अत्यधिक विलाप कर रहा है।
तो युधिष्ठिर कहते हैं फिर ज्ञातम अवशिष्टम मातः यानी माता मुझे ज्ञात हो गया है। न खलु भवत्या अध्यवसितम समर्थये, मैं आपके निश्चय का समर्थन नहीं करता हूँ। यस्य वीरस्य भुज बलम आश्रित्य वयम सुखम क्षेमहे यच्च चिन्तयन् दुर्योधनो निद्रां न लभते तस्य भीमस्य प्रेषणम कथम तु त्वया संकल्पितम। यानी जिस वीर भीम के बाहुबल के आश्रय में हम सुख से सोते हैं और जिसके बारे में सोचकर दुर्योधन को नींद नहीं आती है, उस भीम को भेजने का संकल्प आपने कैसे कर लिया। तो भीम कहता है फिर धर्मम विजानता भवता धर्म संग्रह संग्रहो यत्र अत्र द्रष्टव्यः नहीं मातुराज्ञा प्रत्यादेशम अर्हति। यानी धर्म को जानने वाले आपके द्वारा यहाँ धर्म संग्रह देखा जाना चाहिए और माँ की आज्ञा जो है मातुर आज्ञा मतलब क्या, माँ की आज्ञा तिरस्कार के योग्य नहीं होती है, क्वेश्चन करने के योग्य नहीं होती है। तो युधिष्ठिर कहता है फिर वत्स भीमसेन बलवान मानुष भोजी स राक्षस इति श्रूयते। यानी भीमसेन सुना है कि वह राक्षस बहुत बलवान और नरभक्षी भी है, यानी मनुष्य को भी खा जाता है, ऐसे सुना है। ततः किम, तो क्या हुआ, राक्षस ध्वंसी भीम स्मर्यते, राक्षसों का विनाश करने वाले भीम को याद किया जाता है। अलम भी शंकया यानी शंका मत कीजिए, कोई भी डाउट मत कीजिए। हनिष्यामि तम दुरात्मानम यानी मैं उस दुरात्मा को मार डालूंगा। तो अर्जुन कहते फिर धनुर्धरो अहम अनुगमिष्यामि यानी मैं धनुर्धारी बनकर अपना धनुष लेकर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अनुगमिष्यामि यानी आपके पीछे पीछे चलूंगा मैं। तो भीम कहता है फिर मामैवम, नहीं ऐसा मत कहो, नहीं खरतृष्टो मृगाधिपः सहायम अपेक्षते यानी तीखे दांतों वाला सिंह शेर कभी सहायक की अपेक्षा नहीं करता है। तो अभी यहाँ पे संधियां देख लेते हैं कि कौन से आई हुई है यहाँ पे खलु प्लस एक पुत्र ये वाली आई हुई है। फिर उसके बाद धर्म संग्रह, यहाँ पे इस लाइन में धर्म संग्रह प्लस अत्र ये आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे धनुर्धरः प्लस अहम ये वाली आई हुई है। फिर माँ मैवम में माँ प्लस एवं ये आई हुई है। इमौ हि पीवरौ बाहु सहायौ सहजौ मम बकम विध्वंसयिष्यामि सिंहः क्षुद्र मृगम यथा। ने जब ये अर्जुन उसको कहता है कि मैं धनुर्धारी बनकर आपके पीछे चलता हूँ, ये युधिष्ठिर कहता है कि वो बहुत राक्षस बलवान है, तो उसके बाद वो अपनी अपनी तरफ से ये कहता है भीम उन सबको कि इमौ ही पीवरो भाव, पीवरो मतलब क्या, जो बलिष्ठ भुजाएं है, तो ये मेरी दो बलिष्ठ भुजाएं है जो मेरी स्वाभाविक सहायक है। मैं उस राक्षस का वैसे ही विनाश कर दूंगा जैसे शेर किसी छोटे मृग का करता है। ततः सर्वैः अनुज्ञातः बकं हन्तु कामः भीमः प्रस्थितः। उसके बाद सभी की आज्ञा लेकर भीम बक को मारने की इच्छा से प्रस्थान करते हैं। ततः प्रविशति भक्ष भोज्यादिक भांड पूरित शकटेन सह, तभी भोजन आदि बर्तनों के से भरी गाड़ी के साथ वह प्रवेश करते हैं। तो बका कहता है फिर बकह यानी जो राक्षस है वो कहता है मानुषापसद परिवेशय में भोजनम, अरे नीच मनुष्य मुझे भोजन परोसो। तो भीम कहते फिर सर्वम परिवेशितम मदीय जठर स्थाय भगवते हुताशनाय त्वाम धर्म दूषणम हंतुम आगतो अहम। ने सारा भोजन तो मेरा जठर यानी मेरे पेट में स्थित भगवान अग्निदेव को परोस दिया गया है। मैं तुझे जो धर्म का कलंक है मारने आया हूँ। कथम कह खलु अधर्मः मया सेवितः सहासमुदरम परिमृजम, यानी कैसे भला मैंने कौन सा ऐसा अधर्म किया है, तो अट्टहास करते हुए वो ऐसा कहता है। तो भीम कहते हैं फिर नरभक्षणम यानी मनुष्यों को खाना। तो नरभक्षणम नाम मांसाशीनाम राक्षसानाम धर्म, तो नरभक्षण यानी मनुष्य को खाना तो मांस खाने वाले राक्षसों का धर्म है।
तो नर रक्षणम नाम भूमिपालानाम क्षत्रियाणाम धर्म। तो मनुष्यों की रक्षा भूमि का पालन करने वाले क्षत्रियों का धर्म है। तो बका कहता है, मतलब राक्षस जो कहता है वो कहता है फिर क्षत्रियोसी, यानी तुम क्षत्रिय हो। तो भीम कहते फिर बाढ़ क्षत्रियोस्मि, यानी मैं क्षत्रिय हूँ। यहाँ पे संधियां देख लेते हैं कौन सी आ गई है। क्षत्रियोस्मि में क्षत्रिय प्लस अस्मि, ये आया हुआ है यहाँ पे क्षत्रिय प्लस अस्मि। रक्षिता साधु लोकानां वरिष्ठो बाहुशालिनां निषूदको हिडिंबस्य मृत्युश्चास्मि भवादृशाम, यानी मैं सज्जनों का, साधु लोकानां मतलब क्या, सज्जनों का रक्षक हूँ। और वरिष्ठो बाहुशाली नाम, यानी भुजाधारियों का, शक्तिशालियों में मैं श्रेष्ठ हूँ। निषूदको हिडिंबस्य, यानी मैं हिडिंब का वध करने वाला हूँ और तुम जैसे दुष्टों के लिए साक्षात मृत्यु हूँ। अह, दो राक्षस कहते फिर बकासुर, मम मित्र से हिडिंब से हंता कौन्तेयो भवान, तो क्या तुम मेरे मित्र हिडिंब के हंता यानी वध करने वाले कुंती पुत्र हो। तो कामम कौन्तियोस्मि भीमसेन, यानी हाँ मैं कुंती पुत्र भीमसेन हूँ। इदमस्ति मे भागधेयम, यानी यह तो मेरा सौभाग्य है। चिरान्विष्टो मृगः स्वयं उत्पतितो व्याघ्र गह्वरम, यानी बहुत समय से जो हिरण ढूंढ रहा था वहां स्वयं ही चलकर मेरे गुफा में आ गया है। श्लाघनीयोसी मे रिपुः, यानी तुम मेरे द्वारा प्रशंसनीय शत्रु हो। तो भीमसेन कहते फिर इदम में स्वस्त्ययनम यन्मा श्लाघनीयम रिपुम मन्यसे, यहाँ तो मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे अपने प्रशंसनीय शत्रु मानते हो। अनुवर्तस्व ते मित्रम हिडिंबम, यानी अपने मित्र हिडिंब के पास अभी जाओ, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। वाचाट क्षत्रिय क्षत्रिय डिंब गृहाण शस्त्रम शातयामी ते दर्पम, अरे वाचाल क्षत्रिय बालक शस्त्र उठाओ, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ देता हूँ। तो भीमसेन कहते हैं फिर अलम शस्त्र ग्रहण विडम्बेन, यानी शस्त्र ग्रहण के इस दिखावे की आवश्यकता नहीं है। त्वत् मस्तकाः अस्ति भीतुर अस्ति ममैष मुष्टिः, यानी शस्त्र ग्रहण की दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तुम्हारी मेरी इस एक मुक्के से ही तुम्हारे मस्तिष्क की जो हड्डियां है उसको तोड़ने के लिए ये पर्याप्त है। तो उभौ प्रहरतः, यानी दोनों प्रहार करते हैं। मल्ल युद्धम प्रवर्तते, मल्ल युद्ध शुरू होता है। हतः पतति बकः, तो बकासुर मरकर गिर जाता है। यहाँ पे हम लोग पहले संधियां देख लेते हैं कौन सी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मृत्यु प्लस च प्लस अस्मि ये आई है। उसके बाद कौन्तेयः प्लस असि ये आई हुई है। फिर श्लाघनीयो प्लस असि मम प्लस एष, यहाँ पे ये आई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शारदा पाठ्य पुस्तिका का 9वां पाठ देखा। उसका हम लोगों ने डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा, साथ में इंपॉर्टेंट संध्या भी देखी। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।